2 वर्षों में पूरे प्रदेश में हर जिले में हर ग्राम पंचायत में बीडीसी संघ ने संगठन बनाकर संघर्ष किया। इस संघर्ष के बाद बीडीसी संघ को 4 प्रमुख अधिकार मिले हैं। बीडीसी ग्राम प्रधान से ऊंचा पद है, लेकिन उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि जनता के बीच में कलंक लेकर ये जीते हैं कि हम 5 साल रहे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इसके पहले बीडीसी संघ ने 4 बार प्रदर्शन किया है और पूरे बीडीसी में लगभग 80,000 जनसंख्या है और बीडीसी संघ उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है। आज 22 दिसंबर 2023 को बीडीसी संघ की एक बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज बैठक कर रहे हैं आप। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडीसी संघ नवनीत शुक्ला समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 2 साल पहले मैंने कहा था मंजिल मिले न मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें, गलत बात है। मात्र 2 वर्षों में पूरे प्रदेश में हर जिले में हर ग्राम पंचायत में संगठन बनाकर हमने संघर्ष किया। हमें 4 प्रमुख अधिकार मिले हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अनियमित रूप से अभी अधिकार लागू हैं, पूर्ण रूप से लागू नहीं हैं। उसके लिए अभी हाल ही में 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से हमारे संरक्षक कृष्ण सिंह जी मिले थे और मिलकर हम लोगों ने पुनः उनसे निवेदन किया है कि जो आपके अधिकार आप द्वारा दिए गए हैं वो धरातल पर लागू हों। इसी के सापेक्ष जिस प्रकार प्रधान गांव में जीत कर आता है वो इम्पावर है, लेकिन 73वां संशोधन लागू हुआ 1995 में, लेकिन अभी तक हमारे बीडीसी भाई जो प्रधान जैसे चुनाव लड़ते हैं, प्रधान की तरह जमानत राशि देते हैं, घर घर जाकर कमर झुकाकर वोट मांगते हैं और प्रधान से संवैधानिक तौर पर बड़े पदाधिकारी हैं। संवैधानिक तौर पर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था में पंचायती राज अधिनियम 1961 में प्रधान से बड़े हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है। जबकि वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं सदन में कि मैं जनता के बीच विकास कराऊंगा, और बहुत विडंबना है कि वो एमएलसी बनाकर भेजते हैं। 36 एमएलसी पूरे प्रदेश से बनाकर भेजते हैं, सदन में प्रमुख बनाते हैं, लेकिन आला दीन का जैसा चिराग है ये सबको देते जाते हैं और खुद अंधेरे में बैठे रहते हैं। ये गांव की जनता के बीच में कलंक लेकर जीते हैं कि हम 5 साल रहे और हमने करा कुछ नहीं पाया, एक दम्भ होता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और लगातार कर रहा हूं। 4 बार आंदोलन किया है, जिसमें जेएनएस न्यूज़ के हमारे महोदय ने लगातार हमें कवरेज भी दिया है। सभी मीडिया, अटल टीवी ने मुझे कवरेज दिया है, आप सभी ने जो कवरेज दिया उसी के बदौलत 4 बार हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, 1 बार भूख हड़ताल किया। पूरे प्रदेश के 67 जिलों में जा जाकर हमने सम्मेलन किए हैं। पूरे बीडीसी को जो 80,000 संख्या है उनको जोड़ने का हर संभव प्रयास किया है। क्या परिवर्तन आया है जब से आपने ये संगठन बनाया है, लोगों को इकट्ठा किया? आज आपको बता दें 6 अक्टूबर 2021 को पहला आंदोलन इको गार्डन में हुआ था। उसी में आपके समक्ष मैंने ये कहा था कि गूगल में रसगुल्ला बनाने की रेसिपी है, समोसा बनाने की रेसिपी है, लेकिन बीडीसी नॉट सर्च बाय गूगल। बट आज की डेट पर ऐसा है कि आज बीडीसी सर्च हो रहा है। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई एमएलसी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा संगठन प्रत्यक्ष रूप से 3 बार मिलकर, उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्रियों को मिलकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया है। उसका परिणाम है कि आज बीडीसी को पहचान मिली है। हमें प्रधानमंत्री जो आवास योजना होती है, लोगों को एक घर मिलता है, हमारे बीडीसी भाई को पूरे प्रदेश में 80,000 घर मिल गए हैं। हम लोगों को एक दूसरे का परिवार के रूप में हम लोग जुड़ गए हैं और हमें सम्मान भी बढ़ रहा है, हमें अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। हम अब मानदेय और विकास निधि, जैसे हमारे प्रधान भाई का विकास निधि है, कुछ उसका मद है जिससे वो जनता का विकास कराता है। हमारी प्रमुख मांग है विकास निधि और 5,000 मानदेय प्रति माह प्रधान को मिलता है। कम से कम 7,000 मानदेय हमारे बीडीसी को भी मिले, जिससे कि प्रधान से बड़ा वो अपने को महसूस कर सके, क्योंकि इसकी राजनीतिक हत्या होती है। और मैं आपके माध्यम से, आज मेरा जन्मदिन है, इस अवसर पर आज वार्षिक बैठक केवल पदाधिकारियों को पूरे प्रदेश से बुलाई गई है। हर ब्लॉक से, हर जिले से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आ गए हैं बहुत सारे जिलों से। उसमें मुख्य हमारा एजेंडा यही है कि हमारे बीडीसी भाई की राजनीतिक हत्या नहीं होनी चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो इन बीडीसी भाइयों की सूरत बदलनी चाहिए। और छीनता है हक तेरा कोई तो, छीनता है हक तेरा कोई तो आँख से आंसू नहीं, 16 निकलना चाहिए। और हमने यही कहा है कि सभी प्रदेश के जो हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हैं हमारे बीडीसी भाई, इनको एम्पावर करे, अन्यथा इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि बीडीसी 5 साल बनने के बाद एक नौजवान साथी अगर जनता के बीच में दूसरा चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो बहुत ही अपने को शर्मिंदा महसूस करता है। वो स्वयं नहीं,
उसके भांजे हैं, कहेंगे तेरे मामा ने क्या कराया, तेरे चाचा ने क्या कराया, तेरे पिताजी ने क्या, मतलब उससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तिरस्कार का सामना करता है। मैं इस संवैधानिक व्यवस्था से, इस पूरे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देने के लिए उनके हमारे बीडीसी भाइयों के लिए नहीं है तो ऐसे पद को ख़त्म कर देना चाहिए, अगर नहीं है व्यवस्था तो। लेकिन मैं पहले निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था संभव नहीं, क्योंकि मैं हाईकोर्ट का वकील भी हूं, इसलिए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था खत्म की नहीं जा सकती। उसमें प्रधान है तो बीडीसी होगा, डीडीसी होगा, तभी एक पंचायत बनेगी और वो भी एक सदन का सदस्य है। और विडंबना इस बात की है, जिस एमएलसी को 1 वोट देकर सांसद जिताता है, उसी एमएलसी को 1 वोट देकर प्रधान जिताता, उसी एमएलसी को 1 वोट देकर बीडीसी जिताता। और प्रदेश में लोगों ने इन्हें बिकाऊ करके दरकिनार कर दिया। लेकिन पूरे उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों के माध्यम से, सभी बीडीसी भाई बहनों की मदद से आज इस कलंक को हम लोग मिटाने में सफल हुए हैं। एमएलसी के चुनाव में हम लोगों ने बिना कुछ लिए दिए हम लोगों ने सहयोग किया, हमारे बीडीसी भाइयों ने सहयोग किया और ये जरूर कहा कि उसके बदले हमें काम मिलना चाहिए, हमें जनता का विकास कराने का अवसर मिलना चाहिए। हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बीडीसी भाई 80,000 है। अगर विकसित राष्ट्र का सपना ये भारत देश देख रहा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं इन 80,000 हमारे नौजवान साथियों या हमारे बीडीसी भाइयों के बगैर संभव नहीं हो सकता है। अगर विकसित भारत का राष्ट्र का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो 59,000 ग्राम प्रधानों के साथ 80,000 जो 2000 पर चुनकर हमारे बीडीसी आए हैं, इनको अपना साथी बना लें तो दाएं और बाएं हाथ की तरह हम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत को विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ाकर विकसित राष्ट्र बनाने में सफल हो जाएंगे। आप दावा कर रहे हैं कि बीडीसी को मजबूत हम कर रहे हैं, लेकिन आज की यह बैठक जो है जिस तरह से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाई है, क्या मुख्य वजह है? हमारा आज का जो बैठक है वो मुख्य रूप से केवल एक जिले से 2 लोग बुलाए गए हैं। लगभग 100-150 की संख्या है। मौसम खराब होने की वजह से कुछ लोग अभी बाहर हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि बेहतर हो रही है। जहां बीडीसी, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ ने मुझसे कहा था कि बीडीसी 4 बीडीसी आप बुला लोगे तो बहुत है, तो आज उनके कहने के अनुसार हमारे पास 40 तो हैं। हम 4 से 40 पर पहुंचे हैं। हम 40 और आपके समक्ष ही आपको बता दें, आप इस बात की जांच कर लीजिए, पिछले 7 जनवरी 2022 को इसी लखनऊ में 40,000 बीडीसी के साथ हमने आंदोलन किया था। 1-2 नहीं, 40,000 बीडीसी के साथ। आज हमने केवल अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, वो भी प्रमुख लोगों की, कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, आने वाला एमपी का चुनाव है उसमें हमारा क्या रवैया होना चाहिए, मुझे साइलेंट रहना है या मुझे वायलेंट रहना है। इन विषयों पर चर्चा है महोदय। मुख्य के साथ पुनः मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं को, यहाँ उपस्थित समस्त हमारे पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय बीडीसी, बहुत बहुत। और एक बात मैं कह दूँ, एक आखिरी बात बची है। जैसे आपने कहा कि यहाँ संख्या कम है, इसी से आंका जाता है। मैं आपको दावा करता हूँ और वादा भी करता हूँ आज अपने जन्मदिवस पर कि बीडीसी भाइयों भी बहुत दूर तलक जाना है और जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है।